हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और हमारी भांजी का बर्थडे है तो हम आए हैं यहाँ पे केक लेने। केक सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा केक लिया जाए। अब हमें सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो भाई हमने फाइनली कर लिया ये सिलेक्ट। और अब पहुँच गए हैं अपने अड्डे पे जहाँ हमें जाना था केक लेकर। और अभी केक कटिंग होगा। और ये देखो, तासी बड़ी खुश हो रही है केक देख के, क्योंकि केक भी अच्छा है, सभी को बहुत पसंद आया है। इसके ऊपर बटरफ्लाई जो लगी हुई थी, केक देख के पूरी खुश हो रही थी। ये देखो, तासी भी लिखा हुआ है और बटरफ्लाई भी बड़ी प्यारी लग रही थी, कलरफुल सा भी बहुत अच्छा है। और सभी लोग सेल्फी और फ़ोन की वीडियो वगैरह बनाने में बिजी हैं। तो ये बच्चे आजकल के केक काटने का पूरा शौक़ होता है बच्चों को। और वो देखो, उसने पूरा ही केक कटिंग कर करके वो कर दिया था। और वो अपने भाई को, दादी को खिला रही है उधर अपनी। और अब सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। ये मित्तू है हमारी गोलगप्पा, ये है हमारी नंद, इनकी बेटी है ये वर्णित है, ये है हमारी देवरानी। ये देवर खिला रहे हैं इसको, वो चम्मच पकड़ ली इसने। और अब हमारा नंबर आ गया है केक खिलाने का। और अब ठाकुर साहब खिलाएंगे केक। रघुवंश गुस्सा हो गया था, पता नहीं उसे वो क्या चाह रहा था, वो गुस्सा हो गया था। उसको पता नहीं केक बड़ी मुश्किल से मनाया। बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ये तूने मुझे केक खिलाया, ये रघुवंश पता नहीं खिलाना चाह रहा था क्या, क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं ना, तो ये दोनों की ज़्यादा फ्रेंडशिप है। इनका मूल्यांकन भी एक ही है दोनों का। अब भाई केक कटिंग हो गया है, अब ऑर्डर की बारी है, अब ऑर्डर दिया जाएगा। नंद रानी ने हमारी खोल लिया है मेन्यू ये ऑर्डर देने के लिए। अब ये सबसे उनकी मनपसंद चीज़ें पूछ रही हैं। और ये इतासी का भाई है, नंद कलर का छोटा सा, जो ऊपर बैठा हुआ है। ये इससे 1-1.5 साल छोटा है। और अब आ गया हमारा पहला ऑर्डर। सूप मंगाया हमने मोमो वाला, बहुत टेस्टी लगता है मोमो सूप और फ्रेंच फ्राइज़। अभी इतना ही ऑर्डर करा था बस, फ्रेंच फ्राई और मोमो, क्योंकि बड़ों के लिए सूप था और बच्चे वगैरह सूप कम पीते हैं मिर्ची की वजह से, तो बच्चों के लिए ये थी फ्रेंच फ्राइज़, जिसे मतलब खाई तो बड़ों ने भी थी, बट थी ज़्यादातर बच्चों के लिए। बड़ों के लिए मोमो सूप था, बहुत टेस्टी सूप है। और फिर आ गया भाई पिज़्ज़ा। बच्चों का पिज़्ज़ा को देख के हो जाता है मन खुश, क्योंकि आजकल के बच्चे खाते यही चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा बर्गर। और भाई पिज़्ज़ा हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, सबको मिलेगा पिज़्ज़ा। और साथ में ही वो भैया खाने की भी प्लेटें लगानी शुरू कर दी उन्होंने। और हमने कर दिया अपना सूप ख़त्म, क्योंकि स्वादिष्ट इतना लग रहा था। अब आ गई पिज़्ज़ा की बारी, पिज़्ज़ा भी निपटा देते हैं थोड़ा थोड़ा। रघुवंश को लगा के दे दिया प्लेट में। मैं कहा भाई तू खा ले, क्योंकि वो खाता है बहुत धीरे धीरे। वो तो बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, कुछ नहीं डालते जी, ऐसे ही खा लेते हैं बच्चे तो, क्योंकि बच्चों को उससे मिर्ची लगती है। और बच्चों को पानी सबसे पहले चाहिए हुआ है, और चीज़ें खाएं ना खाएं, पानी पहले। ये हमारे पापा हैं, पापा सॉस के साथ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सॉस लगा के। और ये रघुवंश पता नहीं, हाँ ये उसके चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो वगैरह डालने के लिए कर रहा, कह रहे मेरे पे भी डाल दो। मैं भाई तुझे मिर्ची लग जाएगी, तू रहने दे। पर ये मान नहीं रहा था। फ़ोन
ये साक्षी साक्षी बैठी हुई है, वो भी अपना खाने की तैयारी में है। उसने पहले ही डाल लिया अपने पे। साक्षी खा रही है। और बताइए फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और सब लोग पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय। और खूब अच्छा लगा पार्टी में, सबने खूब एंजॉय किया, खूब खाया पिया। ये रघुवंश का पिज़्ज़ा है, इसको मैं लगा के दे रही थी क्योंकि ये है ना, शैतानी ज़्यादा करता है, बिखेरना और तोड़ना फोड़ना ये चीज़ें। अब खाना आ गया है। मम्मी हमारी खाती नहीं है लहसुन प्याज, तो मम्मी तो बेचारी पनीर वाले नान है, मम्मी तो अचार या चटनी से ही खा लेते हैं। ये आ गई बिरयानी और शाही पनीर और काजू कौरमा। और सब लोग खाने पे फोकस कर रहे हैं अपना सबका फोकस अब खाने पे ही है। कन्हैया लाल देख रहा बैठा हुआ, अब सोच रहा मेरी बारी कब आएगी, मुझे कब मिलेगा। अब धीरे धीरे सब अपना खाने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए। और भाई ये भैया ने शुरू कर दिया खाना। ये हमारी प्लेट लग गई। ये देखो, छोटे ठाकुर साहब फ़ोन में बिजी हैं और बड़े ठाकुर साहब ने भी शुरू कर दिया, पापा ने भी शुरू कर दिया। और मेरा खाना रखा रघुवंश का, हम बिजी हैं फ़ोन में, क्योंकि वही लोग कर रहे तो फिर पहले वो काम भी ज़रूरी है। कैमरामैन फ़ोन में कमी, मतलब वीडियो वगैरह में कमी आते हैं। अब इसे रघुवंश को खिलाना पड़ता है। ये काजू कौरमा, ये रघुवंश की और मेरी प्लेट है, दोनों की हमारी। ये खुद नहीं खाता ना, मेरे से मुझे ही खिलाना पड़ता है, तो मैं ज़्यादातर इसकी अपनी। और ये चटनी भाई बहुत टेस्टी थी, मैंने तो आधी कटोरी चटनी खाई, दही की चटनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी चटनी। सलाद आ गई, वैसे प्याज सिरके वाली प्याज भी थी, सलाद भी अच्छी थी। और ये आगे हम खाना वाना खा के भाई नीचे का इनका बहुत अच्छा है। तो ये देखो केक की कितनी वैरायटी है, एक से एक केक, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे केक थे। ये देखने में ही लग रही है बहुत छोटे छोटे केक हैं, ऐसे है मतलब आधा आधा पौंड के, जैसे कि 2 जने या 3 जने ही खा सकें, इतना सा छोटा सा केक, बिल्कुल चुन्नू चुन्नू से देखने में लग रही हैं ऐसे। बाकी बहुत जरा जरा से थे, मतलब ये मेरे हिसाब से जैसे 1 पौंड हो गए ना, आधे पौंड के ही होंगे, एक ये बालों से वाला लग रहा था केक, बहुत प्यारे प्यारे केक थे। और बेकरी भी है काफ़ी बड़ी, इसमें नमकीन वगैरह बहुत सामान है, अच्छा है मतलब। चल दिए, ये इसका नाम है मिल्की बार। और ये यहाँ पे नमकीन वगैरह का बहुत है, नमकीन और बिस्किट और बहुत सामान मिलता है यहाँ पे, केक वगैरह। बेकरी है बहुत बड़ी। और ये सरदार जी हैं इसके ओनर, इनसे हमारी है जान पहचान, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे डिस्काउंट। और भाई अब आगे बाहर की थोड़ी रौनक देख लो। पापा चल दिए, रघुवंश अपने पापा के चिपके जा रहा। भाई ये कावड़ जो है अभी मतलब चल रही थी यहाँ से, ये देखो कावड़ी चल रही है सामने, कावड़िए बैठे हुए, बाइक खड़ी करके बैठे हुए थे उधर, बट अभी भी कावड़ चल ही रही है। ये सब कावड़ी हैं, ये देखो
और ये सिविल लाइन का है, मेन सिविल लाइन का। वहाँ सामने कावड़ी यही बैठे हुए हैं और हम इसीलिए गाड़ी से नहीं जाते ऐसी जगह, क्योंकि छोटी गलियों से निकलना पड़ा है ना, सब कावड़ चल रही देखो, तो इसीलिए हम बाइकों से स्कूटर से ही जा रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह निकल जाए और कार नहीं निकल पाती, घूम के जाना पड़ा है। देखो कावड़, चलते हैं फिर कावड़ देखते हैं थोड़ी। ये चल दी मम्मी पापा और हम भी चल दिए बस सिविल लाइन में को चल दिए। कावड़ी बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो बेचारे रेस्ट कर रहे, थक गए होंगे कहीं की, पता नहीं कहाँ से होंगे। चल दिए चलते चलते बस अब हम पहुँचेंगे सिविल लाइन मंदिर। ये आगे सिविल लाइन का मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ कावड़ियों के लिए, और क्योंकि जल है सुबह को तो इसकी भी तैयारी हो रही, भंडारों की तैयारी हो रही है। देखो भंडारे तैयार हैं यहाँ पे। ये देखो ये व्रत वालों का फलों का भंडारा है, यहाँ पे फल फल लगे हुए हैं, खूब अच्छी तैयारी है, सजा हुआ है, पूरी रौनक है। तो बस ये आज की है, कल सब ख़त्म है। और चल दिए भाई सिविल लाइन में ही घूमते हुए। अब हम नहर पे आने वाले हैं। अब ये देखो सामने यहाँ पे, यहाँ चौक है जो सिविल लाइन का, वहाँ पे आगे यहाँ पे भी पूरी रौनक है, सजाया हुआ है बढ़िया, खूब अच्छा मन लगता है। अभी तो कावड़ मतलब यात्रा पैदल वालों ख़त्म सी होगी तो इसलिए ऐसा लग रहा, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी। अभी भी चल रही है यहाँ से कोई कोई कावड़। ये सामने से ये देखो ये सब कावड़ वाले, ये बैलून वाले भैया खड़े हैं। ये कोई भैया बेचारे रास्ता पूछ रहे थे, कहीं कावड़ वाले कहीं ये पूछ रहे इधर से जा सकते हैं। वो सामने रुड़की की कावड़ चल रही है, जो रुड़की की कावड़ जाएगी हरिद्वार, अब रात में जा रही थी। अच्छी डेकोरेशन वगैरह कर रखी इन्होंने भी, डीजे वगैरह की। ये डांस वांस करते हुए चल रहे, ये भी कावड़ वाले ही हैं कोई। डीजे की लाइटिंग वगैरह अच्छा है। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ हो रही थी, निकलने में भी। परली साइड को जा रहे थे सिविल लाइन प्रेम मंदिर वाली गली को। तो भाई अब हम भी चल दिए अपना पुल पे पहुँचते हुए। ये आगे पेट्रोल पंप, ये देखो कावड़, चारों तरफ से कावड़ी कावड़ चल रही है। यहाँ से भी काफ़ी है, अब डाक कावड़ी है, बाइकों वगैरह के लोकल वाले ज़्यादा चल रहे, तो जिन्हें पता ज़्यादातर वो इधर से ही निकल जाते हैं शॉर्टकट से। ये सब देखो ये लोकल, सब लोकल का आदमी है। मैंने इनसे बोला कि मैं रुक जाओ थोड़ी देर देख लें कावड़, ये रुके नहीं, बस फिर चल ही दिए नए पुल से होते हुए। गंगा ब्रिज जिसे बोलते हैं नया बनाया है, और गंगा माँ के दर्शन करते हुए ये आ गए हम पुल पे को। और सामने गंगा माँ है, वहीं सामने गंगा आरती होती है। ये और फिर पुल क्रॉस करने के बाद जय श्री राम।